हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। आज आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन में। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तू पवित्र पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारा राजा है। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर है। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। तू हमारी मन और हृदय की बातें तू जानता है। तू हमारी भविष्य को जानता है। प्रभु यीशु, तेरे विचार और तेरे चरित्र में आप हमें बढ़ाने में हमारी सहायता करिए कि हम आपकी वचनों के आधार पर विश्वास में, शब्दों में, कर्मों में हम बढ़ सके। प्रभु यीशु, आप सहायता करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन लाइक करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। प्रभु, आप उनकी मनोबल को बढ़ाओ पिता। एक मसीह जीवन, प्रभावशाली जीवन हो। प्रभु यीशु, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, उनकी घटी कमी में आप ब्लेसिंग करो। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग की यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर। करेक्ट, यीशु मसीह का चरित्र। पहला बात हम लोग देखें कि यीशु मसीह पवित्र था। दूसरी भाग हम देखें, यीशु मसीह प्रेममय था। तीसरी भाग हम देखें, आत्माओं के प्रति यीशु मसीह का प्रेम। यीशु मसीह करुणामय था। यीशु मसीह प्रार्थनाशील था। आज हम बात करेंगे, यीशु मसीह दीन था, दीन और नम्रता था। आज हम इसके विषय में बात करेंगे, दीन और नम्रता। दीन और नम्रता के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और ये यीशु मसीह का एक अच्छा स्वभाव था। दीन और नम्र दोनों तरफ से दिखना चाहिए, अंदर से और बातों से, अंदर से और व्यवहार से। आपका अंदरूनी जीवन, मन और हृदय और बाहरी जीवन आपकी समान दिखना चाहिए। ओके, हम लोग देखते हैं कुछ बातें यीशु मसीह बहुत अच्छा सिखाया, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि दीनता मस्तिष्क का व्यवहार है। दीनता जो है मस्तिष्क का व्यवहार है, यानी कि सिर का, दिमाग का व्यवहार है। यह निष्ठुरता और कलह विरोधी होती है। निष्ठुरता, कलह, तनाव विरोधी होती है। टोरे भी बोलते हैं इसको। दीनता अपना प्रकटीकरण दूसरों के प्रति कोमलता और स्नेह के द्वारा करती है। दीनता जो है अपना जो प्रकट करता है, प्रकटीकरण दूसरों के प्रति कोमलता और स्नेह के द्वारा करती है। ये दीनता का प्रतीक है। ओके, यीशु स्वयं कहता है कि वह दीन है। यीशु स्वयं कहता वह दीन है। आज बहुत सारे लोग ऊपर से दीन दिखते हैं पर अंदर से नहीं। कुछ लोग अंदर से दीन हैं पर ऊपर से नहीं। जैसे कि मैं, शायद कई बार मैं अंदर से दीन हूं पर ऊपर से नहीं। बहुत बार मुझे लोग देखे हैं और मैं ये एग्री करता हूं कि आपका बहुत बार आकर कहें कि आप ऐसा लगते हैं बहुत क्रोधी इंसान है। जी हाँ, मैं क्रोधी हूं, हो सकता है, नहीं मालूम। बट परमेश्वर की अनुग्रह में हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। मत्ती का 11:29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मत्ती का 12:20 में जो वचन कहता है इसी अभिप्राय में है, वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। सेम बातें कह रहा, हम बाद में बातें करेंगे। ओके, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं। पौलुस बहुत अच्छा बातें करता है। पौलुस ने कुरिन्थियों से यह प्रश्न किया, एक प्रश्न किया कुरिन्थी लोगों से। पहला कुरिन्थियों का 4:21 में, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं
या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं। अद्भुत बात है नहीं? छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ में तुम्हारे पास आऊं। अद्भुत है। विश्वासी होने के नाते हमें दीनता सीखनी है। हर एक विश्वासी को दीनता सीखना है। देखिए, हम लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, लड़ाई झगड़ा, बचपन से गालियां देना, ये सारे चीज हमारे अंदर, जल्दबाजी, जल्दी से क्रोध हो जाना, बर्दाश्त नहीं कर पाना, ये सारी चीजें हमारे गुणों में है, हमारी पुरानी आदतों में है। पर अब आप नए हो, अब आप परमेश्वर के संतान, अब आप परमेश्वर के साथ, अब आप नम्रता दीनता को सीखना चाहिए। इसमें बहुत सुंदर बात कहता है गलतियों 6:1 में, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। नम्रता के साथ लोगों को हमें संभालना है और अपनी भी चौकसी रखना। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 24-25 वचन में कहता है कि प्रभु के दास को झगड़ालू ना होना चाहिए, झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। यीशु ने दीनता का प्रकटीकरण कुचले हुए सरकंडे को तोड़कर नहीं, और नहीं धुआं देती और ना ही धुआं देती बत्ती को बुझाकर दिया, मत्ती के 12:20 में। परंतु क्या कह रहा वचन कि वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ता। बोले आप एक टूटा हुआ बांसुरी को क्या करेंगे? आप उसको फेंक देंगे। पर यीशु मसीह उस बांसुरी को उठाता है और उसको सही करता है और उसे फिर से एक सुनहरी आवाज निकालता है, एक मनभावी आवाज आता है। उसी प्रकार आप और मेरे जीवन यीशु मसीह किया। आप और मैं भी टूटे हुए सरकंडे की तरह थे, धुआं देती हुई बत्ती की तरह थे। आज जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उजाला हो, चमक रहे, दिया जल रहा है। अद्भुत बात है, करेक्ट? उसने कुचले हुओं से नम्रता का व्यवहार किया और बुझती हुई अग्नि को प्रज्वलित किया। यीशु मसीह नम्र था। मत्ती का 11:29 में यीशु मसीह नम्र और दीन दोनों था, नम्र और मन में दीन था। मत्ती का 11:29 के अनुसार वह नम्र था क्योंकि वह अपनी महिमा नहीं वरन पिता की महिमा की खोजी था। यूहन्ना 8:50 में आप इन वचनों को पढ़िएगा। जो दीन होता, जो नम्र होता व्यक्ति, वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता, दूसरों की महिमा के लिए बारे में सोचता, पिता की आज्ञा मानता था और पिता की महिमा के लिए वो दीन बना। उद्धारकर्ता लोकप्रियता और विस्मयकारी ख्याति से दूर रहता था, जिससे अभिमान का पोषण होता है। कई बार लोकप्रिय होना चाहते हैं, प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, विख्यात होना चाहते हैं लोग, पर यीशु वो कुछ भी नहीं चाहता। विख्यात होना, लोकप्रिय होना, इसमें कहता कि अभिमान का शिकार होते हैं, घमंड का शिकार होते हैं, और पाप की शुरुआत घमंड से होता है, नम्रता को खत्म कर देता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ये सब चीजें कभी नहीं चाहता। यीशु की नम्रता ने उसे पापियों और महसूल लेने वाले से मिलने जुलने की अनुमति दी। उसकी नम्रता ही भटके हुए लोग, पापी और चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले लोगों से मिलने पर विवश किया। उसकी नम्रता ही। लूका का 15:1-2 वचन। यीशु की नम्रता ने उसे अपने ऊपर घृणित अभियोगों के लगाए जाने के उपरांत भी शांत रखा।
आप अगर यशायाह 53 वचन 7 और पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 23 में पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर बात है। मैं जस्ट एक वचन पढ़ के सुनाता हूं आपको, देखिए। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंध होने के समय और भेड़ों ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। एक संपूर्ण कार्य के ऊपर, उस पर जो ताड़ना पड़ी, उस पर जो कोड़े लगाए, ये सारे चीज वो चुपचाप सहता गया ताकि आप और मैं नम्र हो सके, दीन हो सके। यीशु ने अपनी नम्रता का प्रदर्शन अपने शिष्यों के पांव धोकर किया। यूहन्ना का 13 और वचन 4 और 5। आप कभी सुना है कोई गुरु अपने शिष्यों का पैर धोया? कभी नहीं सुना, इतिहास में कभी हुआ भी नहीं। यीशु मसीह ने किया। कभी नहीं सुना, बचपन से लेकर अब तक अभी कभी नहीं सुना आप कि कोई गुरु अपने शिष्यों का पैर धोया, पर यीशु मसीह ने वो किया। वो नम्रता का एक प्रतीक। फिलिपियों का दूसरा अध्याय वचन 8 में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये नम्रता। वो जीवन को सोचिए कि लाजर को, 4 दिन मरे हुए इंसान को बुलाता है, लाजर बाहर आ, वो कब्र से बाहर आता, जीवन देता है, उसके पास जीवन है, और वो मृत्यु को गले लगाए, क्रूस की मृत्यु। ये नम्रता। इसलिए दोस्तों, अपने आप को दिखाओ मत। जो आपका शब्द है वो आपका जीवन भी हो, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अगर इस तरह से कर सकता है तो आप और मैं वचन पढ़कर कोशिश कर सकते हैं हम उसके जैसा बने। फिलिपियों का दूसरा अध्याय वचन 8 में कहता है, वचन 5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु का चरित्र था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। ये 6 चरित्र जो यीशु मसीह का अद्भुत है। वचन के साथ हमने एक सीरीज दिया यीशु मसीह का चरित्र के ऊपर, और हम प्रत्येक भाग को मैंने बता दिया। आप सारे भाग को सुनिए, वचन को लिखिए और फिर अपने जीवन में उसको लागू करिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। आप प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, डिवोशन देखते हैं, प्रभु आप उन्हें अभिषेक करो और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तेरे सच्चे मार्ग में, अनंत के मकसद में, तेरी योजना में आप अगुवाई करो। और प्रभु, तेरा वचन कहता, जब तेरे वचन हमारे हृदय में जाता है तो हमें चमक लाता है। प्रभु, आप प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करो, उनकी मन और हृदय की बातों को, उनके विश्वास को देखकर उनके साथ वैसे व्यवहार करो पिता जो वो चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करो। प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की और शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।